Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the practice question series. In this video, we will discuss first 10 MCQs related to S block elements. So let's start. Question number 1. इनमें से कौन से क्लोराइड को हम ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? Now ether is an organic solvent और organic solvents में कोवेलेंट कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं. तो इन सारे कंपाउंड्स में से जो भी कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन ईथर. और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है कि कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और अनायन का साइज लार्ज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स. And we know that amongst alkali and alkaline earth metals, lithium forms covalent compounds. Because यहाँ पे क्या है, lithium की polarizing power ज़्यादा है और क्लोरीन की polarizability ज़्यादा है. And we know like dissolves like. So इनमें से lithium chloride can be extracted by ether. क्वेश्चन नंबर 2. जब हम डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इनमें से क्या होता है? जब हम सोडियम क्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या? कैथोड पे और एनोड पे. नाउ कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड और अगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इस पे आएंगे क्या? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज किसको बोलते हैं हम? कैटायंस को. सिमिलरली यहाँ पे अनोड होता है पॉजिटिव चार्ज का और इसके ऊपर स्पीशीज कौन सी आएंगी? नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज अनायंस. नाउ यहाँ से हमें 2 टाइप ऑफ कैटायंस मिलेंगे. एक तो सोडियम पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव कैटायंस. और अनायंस कौन से मिलेंगे? Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव. नाउ अब इन दोनों कैटायंस में से कैथोड पे कौन से कैटायंस जाएंगे? दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो लाई करेगा वो आयन हमारा जाएगा कैथोड पे. नाउ सोडियम और हाइड्रोजन में से बिलो कौन लाई करता है? हाइड्रोजन. सो यहाँ पे कौन से कैटायंस जाएंगे कैथोड पे? H पॉजिटिव कैटायंस. एंड कैथोड पे होती क्या है? रिडक्शन. तो क्या होगा? H पॉजिटिव कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब अगर हम बात करें एनोड की तो एनोड पे इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन अनाइंस आते हैं OH नेगेटिव. और एनोड पे होती क्या है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा? OH नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन में. तो यहाँ से कैथोड पे क्या मिल रही है हमें? हाइड्रोजन गैस. और एनोड पे क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ये सल्फेट्स गिवन है अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के. इन सल्फेट्स में से कितने सल्फेट्स सॉल्युबल हैं वाटर में? नाउ लिथियम सल्फेट और रुबिडियम सल्फेट तो क्या है? अल्कलाई मेटल सल्फेट्स. और बेरियम सल्फेट, रेडियम सल्फेट एंड बेरिलियम सल्फेट क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स. जितने भी अल्कलाई मेटल सल्फेट्स होते हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर. बट अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की बात करें, नाउ ये सारे सॉल्ट्स में क्या है? कॉमन आयन SO4 2 नेगेटिव. और ये कैसा आयन है? लार्ज आयन. जब भी कॉमन आयन लार्ज होता है तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? हाइड्रेशन एनर्जी. एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन. बिकॉज जो छोटा कैटाइन होता है वो ज़्यादा हाइड्रेट होता है और जो बड़ा कैटाइन होता है वो कम हाइड्रेट होता है. नाउ एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा है? यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी. तो अगर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी?
डिक्रीज, मतलब बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट फिर भी सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में। कैल्शियम सल्फेट में भी स्पैरिंगली सॉल्युबल, बट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है एंड दीज सॉल्ट्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ से वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स कौन कौन से हुए? अल्कलाई मेटल सल्फेट्स तो सॉल्युबल ही होते हैं वाटर में, और इन तीनों में से सिर्फ बेरिलियम सल्फेट ही वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स हैं 3। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, एक पोरफायरिन रिंग के अराउंड बाउंड होता है जिसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, और मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है प्लांट को तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मेटल्स हैं ए और बी, दे बर्न इन एयर और क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट जो बी मेटल है वो नाइट्राइड भी फॉर्म करता है। तो इन सब में से ए और बी मेटल्स कौन से हैं? नाउ अमंगस्ट अल्कलाई मेटल्स लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड्स। नाइट्राइड क्या है? N3 नेगेटिव, और अल्कलाई मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? +1। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कंसंट्रेटेड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कंसंट्रेटेड, इसीलिए लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड्स whereas other alkali metals do not form nitrides because as we move down the group size goes on increasing and positive charge density goes on decreasing। और लिथियम का किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है? मैग्नीशियम के साथ। तो अगर लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर रहा है तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड फॉर्म करेगा, और ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इस पे चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? 3 नेगेटिव इन केस ऑफ नाइट्राइड्स, तो यहाँ से क्या बनेगा? Mg3N2। ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड है और ये लिथियम का नाइट्राइड है। ऑल्सो मैग्नीशियम विल बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मेटल नाइट्राइड फॉर्म कर रहा है वो मेटल है कौन सा? मेटल बी। मतलब मेटल बी या तो लिथियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शंस में मेटल बी देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ये जो पोटेशियम है इट विल बर्न इन एयर टू फॉर्म पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जिसमें के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है? O2 के ऊपर नेगेटिव। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ अल्कलाई मेटल्स द टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6, डेड बर्न्ट इज। डेड बर्न्ट या डेड बर्न्ट प्लास्टर हम बोलते हैं CaSO4 दैट इज कैल्शियम सल्फेट को। नाउ CaSO4 डॉट हाफ वाटर, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स CaSO4 डॉट टू वाटर, और इसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। यही रीज़न है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इट सेट्स एज अ हार्ड मास 5 या 15 मिनट्स के अंदर अंदर, और ये जो हार्ड मास बनता है ये होता क्या है? जिप्सम। तो अगर यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन करवाएं, मतलब जिप्सम से POP बनाएं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे। बट ये रिएक्शन तभी तक हो सकती है जब तक टेम्परेचर इज बिलो 393 केल्विन, क्योंकि अगर टेम्परेचर अबव 393 केल्विन हो जाएगा तो यहाँ से सारा ही वाटर लूज हो जाएगा और ये CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचा, इसीलिए अब CaSO4 डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर, और इसी को हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियम अल्फा पार्टिकल लूज करता है। अल्फा पार्टिकल लूज करने के बाद जो एलिमेंट फॉर्म हुआ उसको हम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं? नाउ रेडियम है क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब अल्फा डिके होता है तब होता क्या है? इन केस ऑफ अल्फा डिके हीलियम एटम्स लूज होते हैं, दैट इज atomic number decreases by 2 and mass number
डिक्रीजेस बाय 4। और अगर हम किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अगर हम उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या अटेन हो जाएगी, एक नोबल गैस अटेन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अगर इसका एटॉमिक नंबर हम 2 से डिक्रीज करवाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बचा 2, और 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हीलियम का। मतलब एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस करने पे बेरिलियम उसके जस्ट पहले वाली नोबल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नियॉन में। कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गन में। स्ट्रोंशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिप्टन में। बेरियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनॉन में। और रेडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडॉन में। और ये सारी की सारी हैं क्या, नोबल गैसेस, विच इज ग्रुप 18th ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो अल्फा पार्टिकल लूज करने के बाद जो न्यू एलिमेंट है वो किस ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 18th, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से हाइड्रोक्साइड की KSP की वैल्यू लीस्ट होगी। KSP का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, and solubility product depends upon solubility of hydroxide। कैसे हाइड्रोक्साइड्स गिवन है हमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और इन सब का जो कॉमन आयन है दैट इज OH नेगेटिव, एंड ये कैसा आयन है, स्मॉल आयन। तो जब कॉमन आयन स्मॉल होता है तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, lattice energy, and lattice energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size। as we move down the group size क्या होता है, increase होता है, तो lattice energy क्या होगी, decrease होगी। also lattice energy is inversely proportional to solubility, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो इन दोनों से क्या आ गया कि जो लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। That is, as we move down the group in case of alkaline earth metals, solubility goes on increasing। तो इसकी सबसे ज़्यादा solubility मतलब इसका KSP की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा, और लीस्ट वैल्यू किसके solubility प्रोडक्ट की हुई, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। So the lowest value of KSP is of beryllium hydroxide, that is option number 2। Question number 9, which is the correct order of ionic radii। ये गिवन है हमें, ये दोनों कैटाइंस किसके हैं, अल्कलाई मेटल्स दैट इज ग्रुप 1 के, और ये दोनों कैटाइंस किसके हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज ग्रुप 2 के। नाउ ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द साइज। जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना स्मॉल उसका साइज होगा। तो यहाँ से क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इनके कैटाइंस का साइज लिथियम और सोडियम के कैटाइन से छोटा होगा। नाउ अगर लिथियम पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। चार्ज तो सेम ही है दोनों पे, तो इन दोनों में से सोडियम पॉजिटिव का साइज बड़ा और Li पॉजिटिव का साइज। सिमिलरली इन दोनों में भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज बड़ा और बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज छोटा, और 2 पॉजिटिव कैटाइंस के साइज 1 पॉजिटिव कैटाइन से छोटे ही होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, मेल्टिंग पॉइंट इन हलाइड्स का किस ऑर्डर में है। ये गिवन है हमें, ये सारे कैसे क्लोराइड्स हैं, अल्कलाई मेटल क्लोराइड्स, और इनमें से LiCl कैसा होता है, कोवेलेंट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। कैटाइन का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड से कम होते हैं, तो LiCl का तो मेल्टिंग पॉइंट इन सब से कम होगा। अब अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबीडियम क्लोराइड की, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड lattice energy is inversely proportional to the size। तो lattice energy सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, NaCl के लिए। ज़्यादा lattice energy means lattice strong। स्ट्रॉन्ग लैटिस होने का क्या मतलब है कि उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। तो अमंगस्ट NaCl, KCl एंड RbCl मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट
सोडियम क्लोराइड का, देन पोटेशियम क्लोराइड का, देन रुबीडियम क्लोराइड का, और लिथियम क्लोराइड का तो सबसे कम, बिकॉज ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. So this is it for this video.